अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट राना उमर अब्बास और इस टाइम मैं मौजूद हूं बहरिया टाउन कराची के। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा क्यू लिंक्स। तो ये क्यू लिंक्स वालों का ऑफिस है। तो इनका जो मतलब जाना पहचाना नाम है बहरिया टाउन लाहौर में, और अब इन्होंने जो है काम स्टार्ट कर दिया है बहरिया टाउन कराची में भी। तो ये अपना प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया जैस्मिन मॉल के नाम से, जो कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल मेन जना के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बहरिया टाउन लाहौर है वहाँ पे जैस्मिन जो है इस टाइम बिल्कुल फंक्शनल है। उसके बाद इनके बहरिया टाउन लाहौर में तकरीबन 16 से 17 प्रोजेक्ट जो ऐसे हैं जो इस टाइम इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, और अब इन्होंने रुख किया है बहरिया टाउन कराची की तरफ। तो ये इन्होंने सबसे पहले जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो जैस्मिन मॉल लॉन्च किया है, और उसके ऊपर क्यू लिंक्स होटल हैं, क्यू होटल हैं। तो आज इनके साथ मीटिंग थी हमारी। अंजुम भट्टू साहब इसके सीईओ हैं और हमारे सीईओ हैं राना अदनान मुदस्सिर। तो बाकी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ। आज हम लोग क्यू लिंक्स के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। डायरेक्टर ऑपरेशंस क्यू लिंक्स अंजुम भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद एक सवालात थे जिनको हमने क्लैरिफाई करना था, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ हम लोग जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है वो भी हमारे साथ हैं, जरक भाई, और अंजुम भट्टू साहब हैं हमारे साथ। किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम लोग मार्केट में लेके आते हैं तो उससे मुतल्लिक कुछ कंसर्न्स होते हैं हमारे टीम पीपीएल के, खासकर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स रियल स्टेट जर्नलिस्ट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। पूरा पैनल बैठा हुआ है माशाल्लाह पीपीएल टीम का, और ये सारे रियल स्टेट जर्नलिस्ट आज डिफरेंट सवालात करेंगे भट्टू साहब से। भट्टू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आप हमारे पास तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा भट्टू साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, वो पर्टिकुलर ज़मीन का टुकड़ा यानी प्लॉट जिसके ऊपर हम लोग ये प्रोजेक्ट जैस्मिन मॉल या क्यू होटल के नाम से लॉन्च किया है हम लोगों ने, और उसके सेल्स भी किया है। डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे थे, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग मौजूद हैं। ऑनरशिप के बारे में बात करना मकसद है कि ऑनरशिप के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया रन साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि आज बहुत सारे जो आपके कस्टमर्स के और हमारे बहुत सारे अथराइज डीलर्स उनके जो कस्टमर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपने भी पूछा कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑनरशिप तो आज ही अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया से ऑनरशिप तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, जी इसकी जी, अलॉटमेंट हो चुकी थी। एक मरहला होता है पोजेसन का, तो ठीक आज है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पोजेसन लेटर्स भी मिल गए हैं। माशाल्लाह, ठीक है जी, बहुत इसका मुबारक ये हो मैं सर जी, कुछ डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने शो कर देता हूँ। ठीक और है, ये हमें तमाम प्लॉट्स के पोजेसन लेटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हो गए एंड हैं। दीज आपका आर कोई टोटल 7 जी नंबर 7 ऑफ प्लॉट्स प्लॉट्स। के ऊपर ये ठीक प्रोजेक्ट है, है। आपका कोई कस्टमर, कोई इन्वेस्टर आपका इनको आके खुद अपनी आंखों से देखना चाहे तो बहरिया टाउन कराची क्यू लिंक्स के हेड ऑफिस के अंदर वो तशरीफ़ ला सकते हैं। आपका इंशाल्लाह। कोई नुमाइंदा साथ होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो हमारे मार्केटिंग में ज़रक हैं ये उनको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। थैंक यू सो ठीक है, मच। शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे अहम सवाल डॉक्यूमेंटेशन और ऑनरशिप का ही होता है। उसके बाद कि जो भी बिल्डर यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग जो बहरिया टाउन कराची की मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, सेल्स के लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्रेडिबिलिटी के बारे में होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव पूछा जाता है, या इससे पहले जो भी इनकी परफॉर्मेंस है, बिकॉज दे आर फ्रेश इन बहरिया टाउन कराची बट दे हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन बहरिया टाउन लाहौर। तो आज बहरिया टाउन लाहौर में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, उनके बारे में भी थोड़ा पूछ लेते हैं कि बहरिया टाउन लाहौर में कितने अरसे से और टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी राना साहब, कोई भी जो बिल्डर या डेवलपर है ना उसका हमेशा बैकग्राउंड ये देखा जाता है कि ये कितने अरसे से इस फील्ड के अंदर है, माशाल्लाह। और जो प्रोजेक्ट इसने डिलीवर किए हैं, ये शुरू किए थे, आया उनमें से कितने परसेंट डिलीवरी है, और जो डिलीवर किए हैं वो चल कैसे रहे हैं। ठीक है, जब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत कम लोगों को इस चीज़ का या कस्टमर्स को आइडिया है, या हमारे जो अथराइज डीलर्स भी हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स सेल करना एक मरहला है, ठीक है, उसको बना के हैंड ओवर करना एक मरहला है, असल मरहला जो है वो है उसको चलाना, चलाना, रनिंग में मुकम्मल करने के मेंटेन रखना। बाद उसको मेंटेन रखना कि उस बिल्डिंग के साथ, उस प्रोजेक्ट के साथ बिल्डर जो है वो कितनी देर की कमिटमेंट करता है आपसे कि जी मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ठीक नंबर है, 1 तो क्यू लिंक्स पहले अपनी बिल्डिंग्स के साथ हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हमारी इंशाल्लाह। ज़िंदगी रखी है और ये दुनिया चल रही है,
तो क्यू लिंक्स की टीम इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह बहरिया टाउन हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन रखता है, इसी तरह अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन रखता है। उसकी मिसाल सन 2002 से अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन लाहौर के साथ क्यू लिंक्स इन टच है। हमारे आपने भाई देखा भी होगा एंट्रेंस के ऊपर सिंस 2002 हमने मेंशन किया हुआ है। तो उसकी वजह भी यही है कि हम बहरिया टाउन लाहौर के साथ 2002 से काम कर रहे हैं। बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया ऑर्चर्ड मेन ड्राइविंग रोड प्राइवेटली बहरिया टाउन के साथ सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर क्यू लिंक्स ने किए हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके अंदर 7 के करीब हम डिलीवर कर चुके हैं 100%, और वो अप एंड रनिंग है और कामयाबी से चल रहे हैं। बाकी 12 से 13 प्रोजेक्ट्स हमारे इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 एक के अलावा बाकी तमाम पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। 2-3 वो हैं जो हमने रिसेंटली सेल किए थे। इसी तरह सिर्फ बिल्डर के तौर पे हम काम नहीं कर रहे, हम बहरिया टाउन लाहौर में रिटेलर भी पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो क्यू लिंक्स की अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, जिनमें असलम सुपरमार्केट, ईजी मार्ट, उसके अलावा पिज़्ज़ा जंक्शन हमारी अपनी ब्रांचेज हैं लाहौर के अंदर, बनेरा रूफटॉप रेस्टोरेंट, ये बहरिया टाउन कंट्री क्लब लाहौर जो है वो भी क्यू लिंक्स के पास है, वो भी हम चला रहे हैं। इसके अलावा EME के अंदर बनेरा रूफटॉप रेस्टोरेंट की एक ब्रांच है। उसके अलावा चाइना वॉक के नाम से हमारे रेस्टोरेंट्स हैं। उसके अलावा फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स जिनकी फ्रेंचाइज हम ऑन करते हैं, जिसमें गुल अहमद आइडियाज़ है, जिसमें शर्ट एंड टाई है, जिसमें इंजन है, जिसमें हमारे पास अल्लाह आपका भला करे सुहेब गुलजार हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास वन ब्रांड है। इसके अलावा मिनी माइनर, सुपर स्क्वाड, ये बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास हमारे जो बिल्डिंग्स हैं लाहौर में, जैस्मिन मॉल है और बिल्डिंग, उनके अंदर हमारे रेंटल ये ऑलरेडी रनिंग में है। जी जी, ये रनिंग में है सारे ब्रांड्स। लिवाइज वहाँ पे हमारे साथ काम कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट हम आपके पास लेके आए हैं, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास न सिर्फ बनाने का, बल्कि इसको तकरीबन 10 साल से इस साइज़ के प्रोजेक्ट को हम बहरिया टाउन लाहौर में कामयाबी से चला भी रहे हैं। और बहुत अल्लाह ताला ने वहाँ पे इज़्ज़त दी, इसीलिए फिर उसके ऊपर जब हमारी ग्रिप हमें हासिल हुई, तो न सिर्फ हमने बहरिया टाउन में इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैस्मिन ग्रैंड मॉल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% सोल्ड हो चुका हुआ है। ऐसे ही 8-10% उसकी शॉप्स हमारे पास हैं, टोटल बिक चुका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्चर्ड मॉल जो कि जैस्मिन मॉल लाहौर के बाद हमने अनाउंस किए थे, और वो इस टाइम कंप्लीशन के ऊपर है। मैक्सिमम विद इन 1.5 और 1 ईयर वो 100% कम्प्लीट होकर अप एंड रनिंग हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे, जिनके ऊपर आपने मल्टी स्टोरी फ्लोर्स के ऊपर आपने शॉप्स का आइडिया होता है, जब तक उसको एक अच्छी रिटेल मैनेजमेंट रन नहीं करती, वो बिल्डिंग की कामयाबी बहुत मुश्किल होती है। देखिए ग्राउंड फ्लोर, एक आध फ्लोर किसी ना किसी तरह कामयाब हो जाते हैं, उसमें ब्रांड्स भी आ जाते हैं। असल बात होती है जब ऊपर आपने बिजनेस को लेके आना, तो उसके लिए अंदर की मैनेजमेंट, अंदर की सर्विसेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो वो एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग के अंदर डिज़ाइन भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्यू लिंक्स की टीम के पास वो एक्सपीरियंस भी है। माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच वटू साहब। वटू साहब, आपकी इजाज़त से और हमारे यहाँ पे नाज़रीन को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, हमारे रियल स्टेट एनालिस्ट और रियल स्टेट जर्नलिस्ट माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और बाज़ भाई से कुछ सवालात ये लोग लेके बैठे हुए हैं, तो डायरेक्टली आपसे ही मुखातिब होंगे, तो हमारे नाज़रीन भी मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन जो हमें अब इस वक्त फेस करना पड़ रहे हैं कि अब डिगिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं। पोजीशन लेटर तो आज आपने दिखा दिया, ये मेरा ख्याल है कि 70% कस्टमर तो सेटिस्फाई हो जाएगा इससे कि हमें पोजीशन मिल चुका है। अब डिगिंग जो फर्स्ट खड़ा है, जो यहाँ पे मशीन खड़ी हो जाएगी, आगे कस्टमर्स आके देखेंगे कि ये अब रनिंग फेज पे है, और ये कब स्टार्ट करेंगे और टाइम ड्यूरेशन कितना है, कब तक आप इसको कंप्लीट कर देंगे? जी बिल्कुल। देखें, जो आपको पता है कि डिगिंग से पहले जो फर्स्ट मेन मरला होता है वो पोजेशन का ही होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। उसके बाद देखें अब हैं टेक्निकल ड्राइंग्स और ये सारी चीज़ें जो कि हमने प्रिपेयर की हुई हैं, ये इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी सबमिशन में जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद देखें, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने भी और उनके डिज़ाइनिंग ने भी पूरा एक स्क्रूटनी सिस्टम है उनका, ताकि कोई भी बिल्डिंग, कोई ऐसा मिसहैप खुदा न खासा ना हो जाए। हालांकि उसके बावजूद कि हम बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल जो फर्म्स उनसे काम करवाते हैं, स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं, लेकिन बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने भी अपना एक पूरा स्क्रूटनी का सिस्टम बनाया है। उन सब चीज़ों से गुजरते हुए, और ये सारी चीज़ जब हमें फाइल वापस सबमिट करने के बाद हैंड ओवर हो जाएगी कि जी अब आप गो टू कंस्ट्रक्शन है, मेरा ख्याल है कि उसमें आप लगा लें कोई अराउंड
5 मंथ लग सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि उस टाइम को हम कम से कम करें। लेकिन जब हम कराची में आए थे तो हमें अंदाज़ा था कि ये टाइम लाइन होगी इस चीज़ की और ये हो सकता है, इसीलिए आपके कस्टमर्स और हमारे अपने इन्वेस्टर्स को हमने ईज़ करने के लिए, आसानी देने के लिए इसकी इंस्टॉलमेंट का प्लान हमने जोड़ा हुआ है अपनी डिगिंग के साथ। यानी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो कि प्लज है, अब इसके साथ हम अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं ले सकते तब तक जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट करते। तो हमें भी उस चीज़ का पूरा फिक्र है, उसका हमें ज़रूरत है। जारी बात है कि हमने अगर उस चीज़ को करना है तो हम जल्दी से जल्दी करें। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। हमारी कोशिश होगी कि एज सुन एज पॉसिबल इस चीज़ को। और इसकी इंस्टॉलमेंट्स कब से बाकायदा स्टार्ट हो रही हैं जी, जो वो भी मेंशन किया? जो हमने ऑलरेडी आपको कहा हुआ है, डिगिंग के ऊपर, डिगिंग वाली जो अनाउंसमेंट होगी हमारी बाकायदा, हम तो इंशाल्लाह। महीना पहले अनाउंस कर देंगे कि जी फलां डेट को हमारा डिगिंग का जो है वो यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। और उसी से प्रॉपर उसी मंथ से जो है फिर इंशाल्लाह। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और एक साइन बोर्ड हटा दिए गए थे, वो तो इसके पीछे अच्छा पड़ा जी उसके जी, कस्टमर मैं सही बोला। बिल्कुल अरबाज, देखिए वो तो दो चीज़ें हुई थी। एक तो ये कि ओवरऑल बैरेटॉन मैनेजमेंट ने, चूँकि हमें देखा था कि और भी बहुत सारे लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने सब कोई जो है ना, एक आप सिर्फ हमारा ही नहीं, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स को कि जब तक आपके पोजेशन नहीं हो जाते आप तब तक के लिए इनको हटा दें। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कल से आप देखेंगे मौके पे जो हमारी बैरिकेशन है दोबारा लगनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। वो और उसमें कोई नहीं, उसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत सारी रूमर्स भी कि बिल्कुल जी कि ये पता नहीं यहाँ पे बिल्कुल। भाग जाएंगे ये वो फलाना हो गया जी, यहाँ पे वो आ गया, स्टे आ गया। तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, और इसका मुंह बोलता सबूत ये आज पोजेशन जो हमें हैंड ओवर हुआ है ये उसका सबूत है। और कोई भी आपका कस्टमर, आपका इन्वेस्टर आके हमारे ऑफिस में ये चीज़ देखना चाहे तो हम हाजिर हैं बिल्कुल। ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस प्लीज। सर पार्किंग के हवाले से मैं क्वेश्चन करूंगा कि हम मैप पे या पीडीएफ फाइल पे हमें एक अच्छी खासी स्पेस नज़र आ रही है कि ऑन फ्यूचर इतनी स्पेस होगी, क्योंकि इसके ऊपर मॉल के ऊपर आप लोगों ने अपार्टमेंट्स वगैरह की होटल जो अनाउंस किए हैं, क्या इनकी पार्किंग जो है वो स्पेसिफिक होगी या किस तरह आप इसे आगे लेके चलेंगे? जी। क्योंकि पार्किंग का इशू हमने देखा है मेन जनाब पे अच्छा खासा जो है वो परेशानी होती है। मैं अर्ज करता हूँ, देखें जो मेन जिना का पार्किंग का प्रॉब्लम है ना, आप लोग भी समझते हैं, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने देखा है इन थोड़े अरसे में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम के तमाम ऑफिस बिल्डिंग है। अब एक एक ऑफिस जो एक फ्लोर के ऊपर, अगर एक कनाल की आपकी बिल्डिंग है ना मेन जिना एवेन्यू पे, तो एक फ्लोर के ऊपर कम अज़ कम वो 4 ऑफिस शायद बने हुए हैं। जी एटलीस्ट। ठीक है, अब एक ऑफिस के अंदर कम अज़ कम 8 से 10 बंदे आपके काम करते हैं। अब मैं लगाऊं तो 80% लोगों के पास अपनी अपनी कन्वेंस है। जब वो, अब देखें कि अगर ग्राउंड प्लस 20 की वो बिल्डिंग है तो आप ऑफिस लगाएं तो 100 के करीब ऑफिस बनते हैं, और अगर वो लड़कों का मैं लगाऊं तो वो 1000 के करीब बनते हैं। उनमें से 80% का मतलब है 700-800 गाड़ियाँ। ये जो आपका यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, ये असल में उतना बड़ा नहीं है जितना सिर्फ इस वजह से है कि इसकी एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो उतना अच्छा नहीं है। यानी अगर आप लोग थोड़ा सा इसको करना चाहें तो ईजिली पॉसिबल है। लेकिन मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, हमारा चूँकि है सारे का सारा कमर्शियल, इसीलिए आपने देखा होगा आपसे शुरू में काफ़ी ज़्यादा इस पर हमारी डिस्कशन भी हुई, डिटेल मीटिंग्स इवन मैंने राज साहब से की कि जी हम ऊपर अपार्टमेंट दें या क्या करें। तो हमने फिर एंड पे यही डिसाइड किया था कि हम अपार्टमेंट नहीं दे रहे, हम होटल अपार्टमेंट या सर्विस अपार्टमेंट, जिसके अंदर रिहाइश मुस्तकिल तौर पे नहीं होती, क्योंकि मुस्तकिल रिहाइश वाला बंदा उसको पार्किंग की रिक्वायरमेंट 18 से 24 घंटे है। जबकि होटल का तो जो गवर्नमेंट के लॉ है, LDA का लाहौर में और यहाँ पे भी, वो 6 रूम्स के साथ एक पार्किंग रिक्वायरमेंट है एक गाड़ी की। जबकि अपार्टमेंट अगर हो तो एक अपार्टमेंट की कम अज़ कम एक गाड़ी चाहिए। ठीक है ना। तो एक तो वो, चूँकि ये सारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो उसका कस्टमर स्टे नहीं करता बहुत ज़्यादा देर, वो आया घंटा 2 घंटे शॉपिंग की, मैक्सिमम 3 घंटे को बंदा रुक जाएगा, इससे ज़्यादा तक नहीं है। और जो वहाँ के शॉपकीपर है ना, वो आप लोगों के ऑफिस की तरह अमीर लोग नहीं होते जिनके पास अपनी गाड़ी है, वो बेचारे सारे मोटरसाइकिल और बाइक्स पे होते हैं, तो लिहाजा उनकी वजह से पार्किंग भी ब्लॉक नहीं होती। या क्योंकि वो जो दुकानदार commercial- खुद भी ऑक्यूपाई नहीं रखता ताकि मेरा कस्टमर ऑनर आए। तो आपको पता है खुद नहीं अपनी दुकान चलाता, हमेशा सेल्समैन, कैशियर्स और वहाँ पे जो हाँ जो सपोर्टिंग स्टाफ काम करो, तो वो गाड़ी वाले नहीं होते लोग। तो लिहाजा वहाँ पे इंशाल्लाह पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पार्किंग हमारे पास मोर देन इनफ है, वो इंशाल्लाह मैनेजेबल है सारे का सारा सिस्टम।
जी प्लीज़। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले कि आपको आज बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोगों को भी मेरी ब्रेथ तरफ ऑफ से। फ्रेश एयर माशाल्लाह। मेरा आपसे सवाल ये है कि बैरियर टाउन कराची में आपने अपनी एंट्री ले ली है, ये आपने पहले प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च किए हैं। हाउ इज़ द फ्यूचर लुकिंग फॉर यू? अब आपके क्या प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट हैं वो बैरियर टाउन कराची की पाइपलाइन में? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्यूलिंग्स लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत वहाँ पे हमारा जो एक आगे प्लानिंग है वो बहुत बहुत बड़ी है। तो कराची में भी जब हमने बड़ा सोच समझ के और बड़े अरसे बाद बहुत देर से हम प्लान कर रहे थे कि हम कराची में आएँ और काम करें, क्योंकि जो बिल्डर्स का जो असल समझने के जन्नत है वो कराची है, वो बड़ा वहाँ पे मैंने सुना भी था और वही माशाल्लाह मैंने देखा भी। तो बड़े प्लान्स के साथ आए इंशाल्लाह। सिर्फ ये नहीं आपने देखा जिस तरह से हमने अपना यहाँ पे ऑफिस सेटअप किया और ये सारी चीज़ें, अगर एक आध प्रोजेक्ट का प्लान होता तो हम शायद ये इतना इन्वेस्ट ना करते, लेकिन बड़े प्लान्स हैं इंशाल्लाह। और आगे हमारे पास 2 प्रोजेक्ट पाइपलाइंस के अंदर है, बड़ी जल्दी आपको खुशखबरी देंगे और फ्यूचर में इंशाल्लाह लाहौर की तरह यहाँ भी इंशाल्लाह जारी रहेगा ये इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेहरबानी करें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो पेमेंट प्लान दिया है 4 to 5 years का है, और जो आपने अट्रैक्टिव ऑफर दी है रेंटल इनकम वाली, जी और जाहिर है एक बिल्डिंग है, एक प्रोजेक्ट है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है। जी। तो आफ्टर 10 years इसकी डिमोलिशन जिसमें शामिल कर रहे हैं आप, आफ्टर 10 years आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे होंगे कि हम इसी तरह आपके साथ चलते रहें बीइंग अ ओनर? जी देखें, बड़ी अच्छी आपने बात पूछी जो मैं समझ पाया हूँ। देखिए हमेशा इस तरह की जो जब आपने फ्यूचर को देखना होता है तो आप अपने प्रोजेक्ट के जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जो पिछले प्रोजेक्ट है उसको देखते हैं। आप मतलब आपके क्वेश्चन से मुझे ये लगा कि एक तो आप ये पूछ रहे हैं कि 10 साल बाद इन शॉप की प्राइसेस कहाँ पे खड़ी होंगी और उनको रेंटल वैल्यूज़ क्या आ रही होंगी, और दूसरा जो शॉप की ऑनरशिप है वो तो 100% है, वो तो देखिए हमेशा के लिए आपकी एक चीज़ है, आप उसको ट्रांसफ़र करें, आगे सेल करें, रेंटल पे रखें, वो आपकी स्वाबदीद है। हमारा काम है बिल्डिंग को मैनेज करना, क्योंकि 30% मिनिमम हमारी अपनी ऑनरशिप में होती है बिल्डिंग, तो हमने उसके साथ साथ पूरी बिल्डिंग को मैनेज करना होता है। और जब आपकी शॉप रेंट आउट हो जाती है तो उसमें सर्विस चार्जेस जो है वो हम लेते हैं, अगर रेंट आउट नहीं हुई तो हम उसके सर्विस चार्जेस भी नहीं लेते। लाहौर के अंदर जो हमने आज से 10 साल पहले प्रोजेक्ट सेल किया था, जैस्मिन मॉल, तकरीबन कोई 10 साल 2012-13 में हमने उसकी सेल शुरू की थी। तो वहाँ पे जिस शॉप की प्राइस थी हमारी 30 लाख रुपया पर शॉप, वो आज माशाल्लाह 3 करोड़ रुपए की है। और 30 लाख रुपए में जिस कस्टमर ने वो शॉप ख़रीदी थी वो आलमोस्ट 40 to 50 लाख रेंटल की मद में भी लेके जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है प्रोजेक्ट्स की हमारी जो कामयाबी जो प्रीवियस चल रहे हैं, इसी तरह हमारे ब्रॉडवे हाइट्स के अंदर भी है, इसी तरह और जगहों के अंदर भी जिस तरह आप ये 5 साल तक चल रहे हैं, आपने रेंटल इनकम देते रहना है, तो जी। 10 साल के बाद भी इसी तरह चलता रहेगा? देखिए Contract रेंटल जो है वो इनकम, renew होगा अच्छा मैं आपका क्वेश्चन ये वाला जो है इसको मैं बता देता हूँ। रेंटल इनकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बिफोर कंस्ट्रक्टिव ऑफ बिल्डिंग, यानी कंस्ट्रक्शन से पहले जो है वो है डिस्काउंट रेंटल। ये बड़ा क्लियर हमारा एक, पहले भी मैंने इसका बताया हुआ आपको कि ये वो डिस्काउंट के आप अगर किसी बिल्डर से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और आप 30% डाउन पेमेंट देने की बजाय आप कहते हैं जी मैं 100% पेमेंट कर देता हूँ, तो उसके ऊपर एक डिस्काउंट आपको ऑफर होता है जो 5 to 10% होता है। वही डिस्काउंट हमने 3 साल के लिए समझ लें 18% दिया आपको। 18% डिस्काउंट है बेसिकली, ये डिस्काउंट रेंटल है, ये रेंटल नहीं है शॉप्स का जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती। जो डिस्काउंट रेंटल 18% है वो यकमुश्त नहीं हम पे कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि जी हम पर मंथ पे करेंगे, तो इसलिए उसका नाम डिस्काउंट रेंटल है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग सिर्फ बेसमेंट एक ऐसा हमारा पोर्शन है या होटल अपार्टमेंट जो है जिनके अंदर फिर आपसे हमारा 10 years का एग्रीमेंट होता जाएगा और वो फिर कंटिन्यू चलेगा हमारा, ठीक है ना। उसके अंदर गारंटेड रेंटल इनकम फिर जो है आपकी बनने के बाद कंपनी ही आपसे रेंट आउट कर लिया करेगी और वो रेंटल इनकम चलती रहेगी। बाकी जो फ्लोर्स हैं वो आपका हो जाएगा कि हमारी जो मैनेजमेंट वहाँ पे बैठती है जो रेंट आउट करती है ब्रांड्स को भी और दूसरे लोगों को, वो जिस रेंट पे भी चढ़ी होगी ये चढ़ेगी वो आपके कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो एग्रीमेंट बिटवीन जो टेनेंट और ऑनर के दरमियान जो है वो हो जाया करेगा। हाँ, और कंपनी हमारी बीच में एक किस्म की मार्केटिंग जो ब्रांड्स के लिए करती है वो हमारे काम करेगी इंशाल्लाह, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट संभालती है। थैंक यू जी। फर्दर सर आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से वेव्स आ रही हैं कि आप लोग रेट पे अब रिवाइज करने जा रहे हैं,
ये ठीक है, मार्केट की प्रैक्टिस है, इसका इम्पैक्ट मुझे बताइए। इन्वेस्टर के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसकी जो यूनिट्स है उसके रेट रिवाइज हो जाएंगे। जो एंड यूज़र है और जो नए आने वाले क्लाइंट हैं, उनको किस तरह से देखते हैं आप ये जो रेट रिवाइज करते हैं? देखिए, एक तो आपको पता है कि ये लास्ट जो 1 ईयर तकरीबन गुजरा है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, ठीक है ना। एक तो वो वजह है बहुत बड़ी, और दूसरा एक तो क्यू लिंक्स ने कभी भी सिर्फ इस वजह से नहीं प्राइस बढ़ाई कि जी अब ये ऑन क्रिएट हो जाए, ये इस तरह से हो जाए। ओवरऑल आप देखें, प्रॉपर्टी के अंदर ये लाजमी बात है कि आपने जिस कस्टमर ने प्री लॉन्च प्राइसेस में चीज़ खरीदी वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। पहली प्राइस, फर्स्ट प्राइस कभी भी नहीं वापस आती। फिर अब सिर्फ ये नहीं कि हम पिछले लोगों को खुश करने के लिए, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ हो रही है, और वो जेन्युइन तरीके से हो रही है। तो प्राइस इंक्रीज़ होनी है, डेफिनेट होनी है, लेकिन ये है कि जेन्युइन तरीके से है। और ये डिगिंग से पहले करने जा रहे हैं या बाद में? डिगिंग से पहले भी मेरा ख्याल होगी। अच्छा, वैसे मेरा मशवरा है डिगिंग के बाद ही करिए क्योंकि इसमें हमें कुछ टाइम भी मिल जाएगा सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे वो कस्टमर्स, हमारे नाज़रीन जो लोग देख रहे हैं, उनको भी ये फ़ायदा होगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उनको यहाँ पे मज़ीद अर्निंग का या एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं जहाँ आपको पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, या कम से कम वहाँ पे काम हो रहा है और चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। जी, एप्रिसिएशन और जेन्युइन इंशाल्लाह एप्रिसिएशन, जो कि इंशाल्लाह। ये नहीं कि जी एक दफ़ा वो मार्केट से बाय करके ऊपर चढ़ा दें फिर नीचे गिरा दें, आर्टिफिशियल यानी हाइप नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, जेन्युइन टोटल। मैंने आपको बताया कि रीजंस और उन चीज़ों की बिना पे। अब मेरा ख्याल है हमारे सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं और रियल एस्टेट कंसल्टेंट और एनालिस्ट और फिर जर्नलिस्ट भी माशाल्लाह, तो इनकी तरफ से सवाल रह गए। सर, मेरा सवाल ये है कि होटल आपने लॉन्च किया जी, तो इससे पहले सर्विसेज अपार्टमेंट या होटल टाइप की चीज़ आप पहले रन कर रहे हैं, पहले भी प्रोजेक्ट ऐसा आपने दिया है, और इसको कैसे मैनेज करेंगे? जो बंदा यहाँ पे अपना अपार्टमेंट बुक करवाता है तो उसको कितना रेंटल इनकम मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन? मतलब कितना एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे पर मंथ कितना मैं अर्न कर सकता हूँ? जी मैम, देखें, क्यू होटल, जब भी क्यू लिंक्स कोई प्रोडक्ट या कोई भी प्लान करती है ना अपनी बिल्डिंग के रिलेटेड, ख़ास तौर पे मॉल के अंदर, तो सबसे पहले हम उसको उसके एंड यूज़र को देखते हैं कि इसका कस्टमर इस लोकेशन के ऊपर कितना को आएगा और कितना है और कितना नहीं है। राना साहब को शायद याद हो कि ये क्यू होटल अपार्टमेंट लाने से पहले मैंने इनसे काफ़ी डिटेल मीटिंग्स की थी कि आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे होगा। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ जो मेरे यहाँ पे जानने वाले हैं, जो इस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी मशवरा किया, सारा कुछ किया। पहले तो हम ये प्लान कर रहे थे कि हम किसी ब्रांड्स को ले आएँ। देखें, जितने भी किसी बिज़नेस के अंदर आप पार्टनर्स क्रिएट करते हैं ना, तो लामहल्ला हर बंदे ने अपने अपने इंसेंटिव लेना होता है बीच में से। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह क्यू लिंक्स को रिटेल बिजनेसेस का, मैनेजमेंट बिजनेसेस का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो क्यू लिंक्स ने जब ये देखा कि अपनी, क्योंकि लाहौर में भी हम 2 बिल्डिंग्स में हमारी नियर टू कंप्लीशन है होटल अपार्टमेंट्स, अभी रनिंग में नहीं है। जो आपका एक और क्वेश्चन था उसका जवाब ये कि अभी हमारा कोई प्रोजेक्ट रनिंग में नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है। इसी तरह उसकी वजह ये है कि हमने बाकायदा फिर अपना एक ब्रांड प्लान किया क्यू होटल के नाम से, और हमारी अब जितने भी मॉल्स बनेंगे उनमें अगर हम होटल अपार्टमेंट या इस तरह का सर्विस अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट देंगे वो अंडर अम्ब्रेला ऑफ क्यू होटल देंगे। तो यहाँ भी इंशाल्लाह क्यू होटल का ही हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा, और इस लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। जो आपका क्वेश्चन है कि इसकी अर्निंग, देखें जो प्राइस है ना आपके कस्टमर की परचेज़ प्राइस, उसका 8% तो है ही है। जैसे ही बिल्डिंग 3 साल में, 4 साल में, हमारा 4 साल का प्लान कंप्लीट होती है तो उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा 15 to 20%, आई थिंक हमने इसका किया हुआ है, और फिर हर 3 साल बाद उसके अंदर इंक्रीज़ रहेगा। 1 साल में 30 जो डेज़ हैं, 30 नाइट्स, वो आपके कस्टमर को जो हैं वो ऑफ़र होंगी फ्री, जो ऑनर होगा, और बाकी उसको रेंटल जो है वो उसको 11 महीने का वो मिलता रहेगा। इन अगर जो उसकी 30 नाइट्स हैं, ये भी अगर वो नहीं लेते, यूज़ नहीं करते, तो इनको भी हम मार्केट में सेल करके उनको रेंटल जो है उसका उस महीने का भी मिल जाएगा। ये इसका। अच्छा, किस तरह से मैनेज करेंगे, कुछ मैं भी ऐड ऑन करता चलूँ। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री में ऑलरेडी क्यू लिंक्स मतलब इन टीम का एक अच्छा रोल है। मैं ऐड करता चलूँ कि बहरिया टाउन लाहौर में जो कंट्री क्लब है वहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो वो भी जिम चला रहे हैं, और यानी
माशाल्लाह। ये मैं आपको बताया कि वेरिएंट अल्हम्दुलिल्लाह रिटेल, देखिए रिटेल के अंदर जो सबसे बड़ा बिजनेस है ना, ये सबसे मुश्किल बिजनेस है वो सुपर मार्केट्स है, तो वो हमारा आबाई बिजनेस है। अब उसके बाद कोई चीज़ ऐसी रह नहीं जाती कि रिटेल के अंदर जिसको आप उस तरीके से ना लेके चल सकते। डिटेल में जाके हाँ, आपको गो थ्रू तो वो करना पड़ता इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह क्यूलिंग्स की टीम के पास ये एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ी बड़ी फील्ड है, ये जो होटल सर्विस एंड होटल इंडस्ट्री है, इसके आपको बहुत सारे बड़े अच्छे और बड़े पढ़े लिखे और बड़े एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं जिनके ज़रिए से फिर आप ये चीज़ चलाते हैं, और उस वही प्लान है हमारा भी इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में मेरे कुछ सवालात ज़रक भाई से हैं, मार्केटिंग को लीड कर रहे हैं। वी ऑल आर फ्रॉम सेल्स, कि हम लोग तो सेल्स के लोग हैं। कस्टमर को एक प्रोडक्ट, एक प्रोजेक्ट के बारे में मतलब बड़ा अच्छा जो है ना ब्रीफिंग दी, सेल कर दिया, और उनके उसके बाद एक कस्टमर का फीडबैक तो आपके पास आता है। कस्टमर का फीडबैक क्या है इन चीज़ों को लेके, या मतलब आपसे किस के नेचर के क्वेश्चन या प्लान्स पूछे जाते हैं? नहीं, थैंक यू राना साहब। पहले तो ये है कि आप लोग की माशाल्लाह से सेल्स टीम बहुत अच्छी है, तो क्लाइंट्स जो हमारे पास जो भी फीडबैक आता है वो टोटली सेटिस्फाई होते हैं। अगर पहली बात तो हमारा प्रोसीजर ये है कि आफ्टर जब आप लोग की फाइल जब बन जाती है तो हम उनको एक वेलकम लेटर जो होता है वो भेजते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी उनकी जो रिकवरी है, जो इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट नंबर डिटेल और एक रिकवरी का फ़ोन नंबर जो होता है वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है उसके अंदर। तो हम बैक एंड पे उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं, और हमें ज़्यादा इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि आपके सेल्स के बंदे वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं कि सेल्स मैटर नहीं करती। आफ्टर सेल्स सर्विसेज आप लोग की भी अच्छी है, और हम लोग की बैक पे हम लोग यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबके अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आया आपकी तरफ से। ठीक। और सेकंड मुझे ये बता दें कि जो जिस तरह हम लोग ये डिस्काउंट रेंट की बात कर रहे हैं, ये डिस्काउंट रेंटल में हमारी टाइमलाइन क्या है कि मतलब अप टू 10th और 5th ऑफ एवरी मंथ आप लोग डिपॉजिट करते देखिए, हैं? हमने एक फ्रेम बनाया हुआ है 5 तारीख से लेकर 10 तारीख, वो 15 तारीख तक का। 15 था। सही है, 5 से लेकर 15 तक का ये फ्रेम होता है। ये हम वर्किंग डेज देख रहे होते हैं। ठीक है। माइट भी पॉसिबल कभी कभार हमारे कोई हॉलीडेज ऐसे आ जाते हैं तो ऊपर नीचे डेट्स हो जाती है। वैसे 5 to 15 तक उनका रेंट उनका अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ नहीं कर रहे होते, उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होता, तो मुबीन भाई से समटाइम ऐसा हुआ तो हमने उनको डिपॉजिट स्लिप भी शेयर करी है कि आपका अकाउंट में उनका रेंट टाइम पे पहुंच ठीक है। जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, जज़ाकल्लाह जी। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कोशिश की कि काफ़ी टफ सवालात भी थे, और अपकमिंग चैलेंजेस लाइक पार्किंग और रेंटल के हवाले से, फ्यूचर प्रोजेक्ट के हवाले से हर तरह से हमने बात की। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जाना कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे आर डूइंग, कि क्यूलिंक्स ने पहले क्या किया और आइंदा क्या करने जा रहे हैं कराची में। तो इसके साथ ही हम लोग इजाज़त लेते हैं, और अपकमिंग जितनी भी कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक अपडेट्स होंगी, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और जिस तरह से पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL की कमिटमेंट है कि पूरे बहरिया टाउन में कहीं भी कोई भी एक सिंगल यूनिट भी जहां हम लोग सेल करेंगे, हमारी ये कमिटमेंट है कि उसकी तकमील तक इंशाल्लाह हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट्स और वीडियो अपडेट्स देते रहेंगे। तो हमारे रियल एस्टेट जर्नलिस्ट माशाल्लाह इस केस में काफ़ी एक्टिव हैं। थैंक यू सो मच जी अंजुम भाई, बहुत शुक्रिया और साहब, आपका भी आपकी ज़रक तमाम भाई, टीम का बहुत जज़ाकल्लाह जी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।